रही आसरा डॉक्टर PR नैनी इंसा पूजा हजूर पिताजी की जीवो उद्धार रूहानी यात्रा के कुछ अनुभव सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इस बार की जीवोद्धार यात्रा बहुत सारे करिश्मों से भरपूर है। सतगुरु जी का हर पल हर कदम जीवोद्धार के लिए होता ही है, तो आप जानते ही हैं। इतनी तो मेरी कहाँ औकात कि सतगुरु के उन सब इशारों को और करिश्मों को समझ पाऊं, लेकिन मोटे तौर पर इस तुच्छ बुद्धि से जो कुछ समझ में आया आप जी के आगे बयान करता हूं जी। जहां भी पिताजी गए, पिताजी की ड्रेस व पहनावा साधारण होता था। ना सफेद ड्रेस होती थी और ना ही कोई भगवे वस्त्र जिससे कोई आदमी यह जान लेता कि ये संत हैं। इसके बावजूद जो भी लोग मिले वो यही कहते मिले, गुरुजी, बाबा जी। न जाने अंदर पिताजी उनके क्या एहसास कराते थे कि उनकी भावना पिताजी को देखते ही उनके अंदर गुरु के प्रति एक शिष्य की जो भावना होती है वह उनके अंदर पैदा होती थी। पिताजी जहां भी जाते, जिधर से भी गुजरते, लोगों का हजूम पीछे पीछे चल पड़ता। जैसे चुंबक लोहे के कणों को खींचता है, उसी प्रकार रूहें अपने मालिक की तरफ खींची चली आती थी। भीड़ में अपनी अपनी भावना के अनुसार कोई बोलता मॉडर्न बाबा जी हैं, तो कोई बोलता बहुत सुंदर बाबा जी हैं। कोई पूछने लगता ये कौन है, तो कोई कहता ये कौन से फॉरेन कंट्री से आए हैं। चलते चलते लोगों के कदम वहीं जम जाते और अपना रास्ता छोड़कर पिताजी के पीछे पीछे हो लेते। ऐसा लगभग हर जगह देखने को मिला जहां भी पिताजी बाहर पब्लिक में गए। जहाज से उतरने पर एक बहुत बड़ा अधिकारी मिला, DGP आसाम के थे। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और दर्शन करके बहुत खुश हुए। पिताजी द्वारा डेरे में चलाए जा रहे 100 मानवता भलाई कामों के बारे में जब पिताजी ने उनको बताया तो वह बहुत ही इंप्रेस हुए और बार बार प्रशंसा करने लगे। एक जगह वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में न जाने कितनी रूहों का उद्धार करने के लिए गए, जहां जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। प्रातः 6 बजे का समय था। पेड़ पर एक चिड़िया बोल रही थी। पेड़ के नीचे खड़े हम लोगों ने उसका कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्यारे सतगुरु जी उस चिड़िया की तरफ निहार रहे थे, मानो उसे कह रहे हो अब तो तू खुश है ना। और फिर उस चिड़िया की पिताजी ने फोटो खींची। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉई ने आकर उसने बड़े ही अदब से पिताजी को सजदा किया और पिताजी के चरणों को छू लिया। सिक्योरिटी वाले देखते रह गए, रोक न सके। फिर आगे हाथियों की सवारी के लिए गए तो देखा कि हथनी के साथ उनके छोटे बच्चे अपने मां के साथ चिपक कर चल रहे हैं। उन पर पावन दृष्टि डालते हुए पिताजी ने वचन फरमाए, मां तो मां ही होती है भाई। इतने में क्या देखते हैं कि एक बच्चा अपनी मां को छोड़कर पिताजी की तरफ भाग आया। पिताजी ने उसे संबोधित करते हुए वचन फरमाए, हेलो कैसे हो। हाथी के बच्चे ने सूंड उठाकर सजदा किया। पिताजी ने उसे भरपूर आशीर्वाद देते हुए 2 केलों का प्रसाद खिलाया। इतने में 3-4 और बच्चे अपनी माताओं को छोड़कर पिताजी की तरफ आ गए और सब ने आकर पिताजी को चारों तरफ से घेर लिया। पिताजी उनको आशीर्वाद देते रहे, हाथ से सूंड को सहलाते रहे तथा उनको केलों का प्रसाद खिलाते रहे। एक बच्चा पिताजी के नजदीक आकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी बहुत गहरी दृष्टि से उसको निहारते रहे और आशीर्वाद देते रहे। हाथी की सवारी करते हुए रास्ते में एक गैंडा मिला, गैंडा जिस हाथी पर पिताजी जा रहे थे उसे क्रॉस करके आगे निकल रहा था। पिताजी ने उसकी तरफ देखते हुए वचन फरमाए, रुक। वह एकदम रुक गया, वापस पिताजी की तरफ मुड़ा और पास आकर पिताजी को सजदा करके अपना जन्म सफल बनाकर चला गया। वहीं पर दर्शकों की भीड़ में एक पढ़ा लिखा आदमी आगे आया, पिताजी को प्रणाम किया और कहने लगा, जी मैं गुड़गांव से आया हूं, बिल्डर हूं और आपका प्रोग्राम टीवी पर अक्सर देखता हूं। मैं आपसे मिलना चाहता था, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दर्शन दिए। पिताजी ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया और अपॉइंटमेंट के लिए सिरसा में आकर मिलने के वचन फरमाए। नाव में जाते हुए नदी के किनारे एक छोटा सा गांव आया तो वहां रुक गए। उतरकर गांव में गए तो देखने वालों की भीड़ लग गई। अभी गली में से जा रहे थे कि एक भाई अपने घर से निकला और सीधा आकर पिताजी के चरणों में गिर गया। सिक्योरिटी वाले देखते रह गए। पिताजी ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया और प्रसाद दिया। थोड़ा आगे जाकर शिव जी के मंदिर के आगे रुके तो भीड़ में से एक बकरी आई
और पिताजी के चरणों के पास आकर झुक गई। पिताजी ने उस पर अपनी भरपूर पावन दृष्टि डालते हुए उसे बुलाया, हाँ भाई, और फिर उसे अपने पावन कर कमलों से बिस्कुट का प्रसाद खिलाया। बकरी उछल उछल कर प्रसाद खा रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि आज उसको उसका भगवान मिल गया था। उसके बाद शिवजी के मंदिर में गए। अब तक अंधेरा हो चुका था। थोड़ा आगे चले तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पर पिताजी ने टॉर्च से रोशनी डाली और अपनी पावन दृष्टि डालते हुए फरमाया, बहुत पुराना पेड़ है भाई, देखो कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। अब तक लगभग सारे गांव के लोग पिताजी के पास आ चुके थे। एक भाई रोशनी करने के लिए हाथ में लालटेन लिए हुए पिताजी के पास आया। पिताजी ने उस पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए आशीर्वाद दिया तो पिताजी को वह लालटेन देने लगा। तो पिताजी ने अपने पावर कर कमलों से लालटेन पकड़ ली और वचन फरमाए, बेटा, पहले राजस्थान में गांव में ऐसी लालटेन हुआ करती थी। फिर पिताजी सभी गांव वालों के बीच कुर्सी पर बैठ गए, विराजमान हो गए, उनका हाल चाल पूछा और सभी गांव वालों को पवित्र दर्शनों से निहाल कर सभी को प्रसाद देकर उनका उद्धार किया। शायद यही वो कार्य है जिसके लिए पिताजी दूर दराज के गांवों तथा दुर्गम स्थानों में जाकर अपनी रूहों की संभाल करते हैं। बड़ी बोट से नदी में जा रहे थे कि किनारे पर बहुत से बच्चे और लोगों ने बोट में बैठे पिताजी के दर्शन किए तो जोर जोर से हाथ हिलाने लगे, अभिवादन करने लगे और फिर बोट के साथ साथ किनारे पर भागने लगे। बोट बहुत तेज थी, फिर भी वो सभी साथ साथ भागते रहे। कुछ दूर जाकर वो खड़े हो गए और हाथों से इशारा करके पिताजी को अपने पास बुलाने लगे। जैसे ही पिताजी ने यह देखा तो पिताजी ने वचन फरमाए, रोको भाई, चाहे जैसे भी हो, हमें उनके पास जाना है। जैसे बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चों को देखकर तड़फ जाती है, वैसी भावना से पिताजी ने वचन फरमाए थे। बड़ी बोट को रोका गया, छोटी बोट लाई गई और 2-3 किलोमीटर का पीछे का सफर तय किया गया। वो लोग पिताजी की बोट को अपनी तरफ आते देख बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। जैसे ही पिताजी किनारे पर पहुंचे तो सारा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। सभी ने पिताजी का स्वागत किया। हर एक अपनी अपनी तरह से सजदा कर रहा था। बच्चे हाथ जोड़कर उछल कूद कर सजदा कर रहे थे, बड़े जमीन पर लेटकर सजदा कर रहे थे। सभी ने पिताजी को अपने घर ले जाने के लिए अरदास की। पिताजी उनके साथ साथ हो लिए। उनमें होड़ लग गई कि गुरुजी मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। पिताजी सभी के घर गए। जब भी पिताजी घर में जाते, बांस का बना हुआ ऊंचा मकान पर घर, ऊंची मचान पर घर होता, सीढ़ी भी नहीं होती। एक मोटी लकड़ी को सीढ़ी की जगह प्रयोग करते हुए पिताजी उस लकड़ी के ऊपर से चढ़ते हुए 10 फुट ऊंचे घरों में गए। कोई अगरबत्ती जलाकर चरणों में बैठकर आरती उतारता तो कोई चरणों में फूल डालता और कोई फूल माला अर्पित करता। उनकी अपने सतगुरु के प्रति यह भावना देख हम सब की आंखें नम हो गई थी। गली में चलते चलते सभी ने पिताजी को ऐसे घेर रखा था जैसे बहुत पहले से पिताजी को जानते हों। चलते चलते कोई बच्चा पिताजी की उंगली पकड़ लेता, तो कोई हाथ पकड़ लेता, तो कोई पिताजी के वस्त्रों को पकड़ लेता। सभी में होड़ लगी थी पिताजी का प्यार अधिक से अधिक पाने की। जैसे चलते चलते एक जगह पिताजी खड़े हुए तो सभी बच्चे जवान पिताजी के चरणों में लेट गए। एक छोटा सा बच्चा भीड़ में पीछे था, वह दर्शन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने आगे खड़े बड़े बच्चे के सिर में जोर से थप्पड़ मारा कि तू बैठ जा, मुझे दर्शन करने दे। पिताजी ने उसे अपने पास बुलाया और भरपूर प्रेम दिया। भीड़ में एक भाई खड़ा हुआ कहने लगा, गुरुजी मेरे पास आप जी का मेडल है। आप बेंगलोर गए थे, वहां आप जी ने भक्ति का तरीका बताया था और ये मेडल बांटे थे। मैंने वहां आप जी से नाम लिया और मेडल लिया था। टीवी पर आपका प्रोग्राम भी देखता हूं जी। पिताजी ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। यदि हमारे डेवलप किए हुए सिस्टम में सतपाल पांडे जी या टोहाना जी के रिकॉर्ड से इतने दूर दराज एरिया में बैठे उस भाई को खोजना चाहें तो नहीं खोज सकते, लेकिन पिताजी ने अपनी उस रूह को कैसे ढूंढ निकाला और उसकी संभाल की। सभी ने पिताजी को गिफ्ट दिया। कोई नींबू लेकर आया, कोई मूंग दाल की पत्तियां, कोई केले तोड़ कर लाया, कोई कहता पिताजी मेरे खेत में चरण डाल दो। पिताजी सरसों के खेत में भी चले गए। एक भाई मोटरसाइकिल लेकर आया और अरदास की, पिताजी मेरे मोटरसाइकिल की सवारी करो। पिताजी ने उसके मोटरसाइकिल पर गांव की ऊबड़ खाबड़ राहों में सवारी की। पिताजी ने इतनी तेजी से मोटरसाइकिल चला रहे थे जैसे जीटी रोड पर मोटरसाइकिल चला रहे हों। जब पिताजी आने लगे तो सभी ने पिताजी को घेर लिया, झुंड में खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और बार बार सभी कह रहे थे, आप अभी
ना जाओ जी। पिताजी ने सीरियस होकर धीरे से वचन फरमाए, बेटा आपके पास फिर आना ही पड़ेगा। जैसे पिताजी बोट में बैठकर चलने लगे तो सभी में ये होड़ लग गई कि मैं बोट को टच करूं, मैं बोट को टच करूं। जैसे बोट पानी में आगे बढ़ी, सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दूर तक जाती हुई बोट को देखते रहे जब तक बोट आंखों से ओझल नहीं हो गई। नदी में जाते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा टापू आया जिसमें 1,75,000 लोगों की आबादी रहती है और 6,000 घर हैं। उस गांव का एक स्वागत गृह था जिसमें गांव वालों ने पिताजी को बुलाया हुआ था। वो लोग अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार पिताजी का स्वागत कर रहे थे। कोई फूल माला दे रहा था, कोई चरणों में फूल डाल रहा था, कोई अगरबत्ती से आरती उतार रहा था, तो कोई पिताजी के पवित्र गले में चद्दर, जिसे वो गमछा कहते हैं, पहना था। पिताजी को सिर पर ओढ़ने के लिए एक कैप दी गई। पिताजी के स्वागत में गांव वालों ने अपनी संस्कृति के अनुसार एक धार्मिक प्रोग्राम भी किया। उसके अंत में सभी ने नाम की दात के लिए पिताजी से अरदास की, जिसे पिताजी ने अपनी अपार रहमत से स्वीकार किया। नाम का प्रोग्राम की खबर पाकर साथ गए सेवादार बाहर बाजार में जल्दी जल्दी गए और सभी को, जो सड़क पे जा रहा था, जो भी दुकान पर बैठा था, उन्हें बुलाने लगे। काफी बड़ा हाल था, वह हाल खचाखच भर गया। पिताजी ने अपनी अपार रहमत से उन्हें नाम दिया, प्रसाद दिलवाया। गांव के मुखिया ने गांव में पवित्र चरण डालने तथा भक्ति का तरीका सिखाने पर पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, आज हमारे घर भगवान आ गए हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे हम गुरुजी आप जी का शुक्रिया अदा करें। उन्होंने कहा, आगे भी आप हमारे यहाँ आते रहना जी। पिताजी ने उनके प्रेम को देखकर वचन फरमाए, साधु भूखा भावगा, धन का भूखा नाई। आप में यह भावना बहुत नजर आ रही है भाई, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। नाम लेने वालों की भीड़ में एक अपाहिज बहन थी जो डॉक्टर की दुकान पर फिजियोथेरेपी करवा रही थी। हमारे सेवादार डॉक्टर की दुकान पर गए और सभी को नाम के लिए बुला रहे थे। सभी आ गए, लेकिन वह बहन नहीं आ सकती थी और उसके पास एक नर्स रुकी हुई थी। कहने लगी, यह चल नहीं सकती, मैं इसके पास रुक जाती हूँ। सेवादारों ने कहा, हम आपको कुर्सी समेत उठा लेते हैं और आप बहन आप भी आ जाओ। सेवादारों ने कुर्सी समेत उस अपाहिज बहन को उठाया और लाकर नाम वालों में बिठा दिया। जब पिताजी नाम दे रहे थे तो उस बहन की आंखों से लगातार आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। नाम के बाद जब हमारे सेवादार उसको कुर्सी समेत उठाने लगे तो वह कहने लगी, मैं चल सकती हूँ। और यह कहते कहते वह अपनी कुर्सी से उठकर चल पड़ी। सेवादार कुर्सी उठाकर उसके पीछे पीछे डॉक्टर की दुकान तक गए। वहां उसके रिश्तेदार उसका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने उसको चलकर आते हुए देखा तो सब हैरान हो गए और सबकी आंखों में आंसू थे और कहने लगे, यह कितना बड़ा चमत्कार हो गया। गुरुजी ने हमारी बहन को ठीक कर दिया और वह धन्य धन्य करने लगे। नाम की भीड़ में कनाडा से आया एक दंपत्ति था जिसने भी नाम लिया। नाम के बाद वो पिताजी से मिले। पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा कुछ बात करनी हो, कुछ मांगना हो तो बताओ। दंपत्ति में बहन ने पिताजी की ओर दोनों तरफ दोनों हाथ फैलाकर मांगा और कहा, ब्लेसिंग्स दे दो जी, अर्थात आशीर्वाद दे दो जी। पिताजी ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया और वे दोनों उछल उछल कर नाचने लगे। इसके बाद एक गोस्वामी पंडित वैष्णव आश्रम में पिताजी को बुलाया गया। वहां उस आश्रम में 100 ब्रह्मचारी रहते हैं जिनको नाकल कहते हैं। वो सब विष्णु जी की पूजा करते हैं। पिताजी ने उस आश्रम में अपने पवित्र चरण टिकाकर उन ब्रह्मचारियों का उद्धार किया। आश्रम में एक म्यूजियम था। जैसे पिताजी उसमें जा रहे थे तो एक बुजुर्ग ब्रह्मचारी आया और पिताजी के चरणों में गिर गया। पिताजी सारे आश्रम का चक्कर लगाकर गाड़ियों में बैठने लगे तो वह कनाडा से आया दंपत्ति सामने दर्शन करने के लिए फिर खड़ा था। शायद उसकी दर्शनों की प्यास ना बुझी हो और वह हमारी गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगाकर यहाँ आश्रम में दर्शन करने फिर आ गया था। वहां एक धनाढ्य परिवार ने पिताजी को अपने घर में आमंत्रित किया। शाम का समय था। जब उनके घर गए तो पता चला उस घर की मालकिन इंदिरा रानी एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। उसने अरदास की, जैसे ही मुझे पता चला गुरुजी कि आप यहाँ आए हुए हैं तो हमने सोचा गुरुजी हमारे घर आए, खाना खाएं। पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा आपके संस्कार थे। पिताजी ने उसकी बीमारी के बारे में पूछते हुए उसे धर्म, नाम, ईश्वर, वेलफेयर वर्क्स आदि के बारे में इतना विस्तार से समझाया जैसे पिताजी सत्संग में समझाते हैं।
वह बहुत श्रद्धा से सब कुछ सुनती रही। उसका सारा परिवार और उसके 2 रिश्तेदार भी वहीं बैठे सब कुछ सुनते रहे। बातों ही बातों में पिताजी ने उसे वचन फरमाए, बेटा हम तो आए ही आपके लिए हैं, बाकी तो सब बहाना होता है। उसने नाम के लिए अरदास की, जो पिताजी ने अपनी अपार रहमत से स्वीकार कर ली और वहां बैठकर सारे परिवार, उसके दोस्त व रिश्तेदारों को लगभग 65 लोगों को नाम दिया। आज के नाम के सेशन की खास बात यह थी कि पिताजी ने नाम के बारे में इतना डिटेल में समझाया जितना सत्संग में समझाते हैं। नाम के बाद एक भाई ने सवाल किया कि गुरुजी आपने हमारा तो उद्धार कर दिया, हमने यह नाम अपने परिवार में बताना भी नहीं है, तो हमारे परिवार का उद्धार कैसे होगा? पिताजी ने उसे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारे का जाप करने के वचन फरमाए। नाम के बाद परिवार की मुखिया बहन इंदिरा रानी ने अरदास की कि गुरुजी हमारे पास आप फिर से आना और अगली बार आप दिन में आना, जरूर आना जी। आपने हमारा उद्धार किया, हमें आप में भगवान नजर आता है जी। पिताजी ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। पिताजी व शाही परिवार के कुछ सदस्य नाव के डेक पर खड़े थे। नदी के बीच बीच में कभी कभी डॉल्फिन मछलियां आती नजर आती। आदरणीय बहनों ने अरदास की, पापा जी हमने नदी में अभी तक कोई डॉल्फिन मछली नहीं देखी है, आप अपनी रहमत से डॉल्फिन दिखा दो जी। इतना कहने की देर थी कि बहुत सारी डॉल्फिन मछलियां उछल उछल कर नाव के आसपास पानी की सतह पर छलांगे मारने लगी। किसी काम से फिर पिताजी अंदर चले गए और सभी लोग डॉल्फिन देखते रहे, लेकिन डॉल्फिन कोई नजर नहीं आई। जैसे ही पिताजी फिर बाहर आए, डेक पर आए, तो पिताजी के साथ अंदर से आए सदस्यों ने अरदास की, पापा जी हमें भी डॉल्फिन देखनी है। फिर क्या था, उसी समय डॉल्फिन नाव के इर्द गिर्द खूब नजर आने लगी। ऐसा लगा जैसे डॉल्फिन को पिताजी का एक अदृश्य आदेश जा रहा था, जिसे पाकर वो अपने प्यारे मुर्शिद जी के आगे पानी पर छलांगे लगा रही थी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी को गलती हो माफ करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजन बाजे प्यारी सत्संग जियो, ये सब उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का कमाल है जो रहमत करता है। वो अपने बंदों को, अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को हर जगह हर पल रहमत से नवाजता रहता है। फकीर तो एक बहाना होते हैं, करना तो परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने खुद होता है। हर जगह वो हैं, कोई जगह उससे खाली है ही नहीं। अब तो साइंस भी इन बातों को मानने लगी है। तो परमपिता परमात्मा का कमाल होता है, चाहे वो नेपाल बिहार में गई टीमें हैं या फिर हम उस एरिया में गए। यहाँ आदिवासी एरिया था वो सारे का सारा, कोई वहाँ नहीं था और ये कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि वहाँ भी सत्संगी हैं, क्योंकि वो रोड से अलग था, टापू थे पानी के बीच में, और उन टापुओं में भी सत्संगी मिले। और ये भगवान की कृपा कि वो सब के सब नाम लेने को तैयार। जैसा आपने बताया, कोई उनमें बीमार था, किसी को नहीं बताया नहीं गया था कि गुरुजी आ रहे हैं, सिर्फ ये था कि कोई आ रहा है आपके गांव में। तो पता नहीं उनको भगवान जाने कैसे, ईश्वर आप खुद ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान कण कण में होता है। तो जैसे हम वहां गए तो वो गुरुजी ही कह रहे थे, कोई और नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि हमने यहाँ तक हमें ख्याल आता है कि हमने लोअर टी शर्ट पहन रखा था और बाल खुले थे, कुछ भी अलग से कलरफुल सारे कपड़े थे, कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे लगे कि कोई फकीर है। जैसे कि आम कोई बच्चा या नौजवान या कोई भी कपड़े पहनता है, उस तरह के कपड़े थे। लेकिन वो इस और कोई नाम ही नहीं ले रहे थे, गुरुजी हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। उनके बीमार लोग थे, उनको ले आए, उनको हमारे पास बिठाया, इनके हाथ रख दो बस अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो भाषा उनकी थोड़ी अलग थी, तो इनको किसी को समझ नहीं आ रही थी कि एक लड़का था एक का कि मेरा बहुत देर से इसको बुखार हो रहा है, बस और कोई जरूरत नहीं गुरुजी, बस हाथ रख दो। हाथ पकड़ा, हाथ अपने आप ही रखवा लिया। तो ये वो इंतजार भी नहीं करते थे, क्योंकि सीधे साधे थे, उनको कोई ऐसी वो चीज नहीं होती कि भूमिका बांधनी पड़ती है। फिर वो बस हाथ पकड़ा, रखा, अब ठीक है गुरुजी, बस हो गया काम। तो वो अपनी भाषा में जो कि असमिया भाषा और हिंदी का मिक्स था, मिश्रण था, वो आदिवासी लोग थे वो सारे के सारे। तो ऐसे वो गांव थे, यहाँ पे हम चले जाया करते थे और वो लोग नाम लिया करते थे। तो ये बेपरवाह जी की रहमत थी कि बिना कुछ कहे, बिना बताए, बिना सत्संग के 535 या इतने नाम वाले एक ही जगह पे एक ही पल में हो जाते थे। हम सिर्फ आधा घंटा रुकते थे और नाम दे के वापस आ जाते थे।
तो ये बेपरवाह जी का रहमो करम उनकी जितना नमन करें उतना ही कम है अपने परमपिता परमात्मा को, अपने सदगुरु मौला को। और भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा ही सब कुछ करने वाले हैं। वो बंदों को एक जरिया बनाते हैं, अपने फकीरों को वहां भेजते हैं और उनका काम अपना ही किया होता है। वहाँ कई सेवादार हंस रहे थे कि गुरुजी ये ना तो यहाँ नाम बड़ी कोई टीमें आई हैं, ना कोई ढोलकी बाजा आया है, ना सत्संगी कोई आए हैं कि उनको प्रेरित करें भाई आप नाम लो। ये तो खुद ही दौड़े चले आ रहे हैं, ऐसा क्या है? तो इसका मतलब क्या का जवाब यही है कि सतगुरु राम अल्लाह वाहिगुरु पहले ही उन्हें ऐसी संदेश दे देते हैं, ऐसी भावना दे देते हैं और ये उसी का रहमो करम है, उसी का कमाल है। कदम कदम पे चमत्कार होते हैं, कदम कदम पे ऐसा रहमो करम होता है। वो जो जिस नाव पे थे तो वो लोगों ने नहीं बताया कि यहाँ डॉल्फिन है। हम वैसे बाहर खड़े थे तो हमारी बेटी पास खड़ी थी तो वो बोले कि देखो पापा जी क्या है इधर। हमने कहा वहां लगा डॉल्फिन है, तो देखा तो डॉल्फिन नजर आने लगी। दो बाकी बच्चे जो थे वो नहीं थे साथ, तो वो बाद में आए तो कहने लगे जी यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आता। हम कुछ बातें करने लगे कि भाई नाम वाले ऐसे थे वैसे थे, तो वो दिखना बंद हो गया। हमने बच्चों को बोला कि बेटा आप अपना आत्मबल फेंको इन पे और आत्मबल से खींचो बाहर। कहते हमारा तो निकल ही पड़ा है आत्मबल, आप अगर कुछ करो तो करो, हमारे बड़े आत्मबल से तो हम ही मुश्किल से बाहर आते हैं, तो आप कुछ करो। तो हमने कहा ठीक है बेटा, सतगुरु से दुआ करते हैं। बस इतने कहने की देर थी कि चारों तरफ डॉल्फिन ही डॉल्फिन थी वहां। तो ये बेपरवाह जी का रहमत है, रहमत का कमाल है। उसकी दया में रहमत होती है। हमने कोई जादू टोना नहीं करते, ना ही हमें कोई जादू टोना आता है, ना हमें अंधविश्वास में यकीन करते हैं। पर ये यकीन सच है, जिनके अंदर आत्मबल होता है वो बुलंदियों को छू जाया करते हैं। और आत्मबल अल्लाह वाहिगुरु राम के बिना किसी दवाई से नहीं मिलता। नासा साइंस के अंदर, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट रहे तो साइंस को मानते हैं, लेकिन धर्म महाविज्ञान है, महासाइंस है। वो भी मानते हैं कि अगर जिनके अंदर आत्मबल होता है सफलता उनके कदम चूमा करती है। और हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है ये चीज, आत्मबल से बुलंदियां छुई जा सकती हैं। और आत्मबल आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन प्रभु के नाम से होता है और कोई तरीका नहीं होता। तो ये बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया। जिनकी बात ये बता रहे थे कि लास्ट में बीमार थे, वो बहुत देर से ऑल इंडिया से बहुत बड़े घराने से थे। उनके पिताजी मंत्री या बड़े थे, बहुत बड़ा घराना था। 500 एकड़ से ज्यादा उनके चाय के बाग थे, एक ही जगह, अलग अलग जगह पे उनकी प्रॉपर्टी थी। तो वो बीमार थे, तो जैसे नाम दिया बच्चों ने उनसे बातें बुतें की और वो बाद में ये भूल गए कि मुझे कोई पकड़ के उठाएगा, खुद ही खड़े हो गए और चलने लगे। इन्होंने कहने लगे है मैं चल रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये कहने लगे ऐसा ही है, आप सुमन किया करो, सुमन करोगे तो बिल्कुल बीमारी खत्म हो जाती है। तो वो बहुत रोए कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं तो हमेशा किसी को पकड़ के खड़ी होती हूँ क्योंकि मसल डेड है पाँव के। तो ये भगवान की कृपा है, जब वो आदमी के अंदर आत्मबल भर देता है तो फिर कहते हैं ना, लंगड़े जो होते हैं या गूंगे होते हैं, लंगड़े पहाड़ों को पार कर जाते हैं। जो पिंगले होते हैं जिनके पाँव में लगवा हो जाता है दोनों को, वो भी पहाड़ों को पार कर जाते हैं और गूंगे ज्ञान सुनाने लगते हैं। ये उस अल्लाह का रहमो करम, वाहिगुरु की कृपा, राम की कृपा से संभव है। आदमी चाहे तो कुछ नहीं होता, और वो चाहे तो तिनका भी कुछ भी कर सकता है, वो तिनके से काम ले लिया करते हैं। तो इसलिए भाई ईश्वर का नाम जपा करो, अल्लाह कह के जपो, वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब। करोड़ों अरबों नाम है, जो मर्जी नाम लो, उस सुप्रीम पावर का नाम है। सारे धर्म एक हैं, इंसान एक हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब मालिक की औलाद हैं। बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार किया करो और मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ो। कोई भी आप काम करते हैं, अच्छे कर्म में मालिक आपको ताकत जरूर देगा, अच्छे कामों में तरक्की आप जरूर करोगे और मालिक के नाम का असर आपको लाजमी नजर आएगा।